एंड वेलकम बैक। खबरें और भी हैं जी। सबसे पहले कि द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जो रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री से रिलेटेड, दूसरे नवादरात से रिलेटेड जो बड़ी नादिर किताबें हैं, दस्तावेजात हैं, उनको डिजिटाइज करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि PSL की तैयारियां जोरों शोर पकड़ रही हैं और हम तो जी मुतासरीन क्रिकेट में से हैं, क्योंकि अगर कोई भी शख्स नेशनल स्टेडियम के करीब रहता है कराची में तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मसला है इस वक्त। हॉरिफिक किस्म के ट्रैफिक जैम्स यूनिवर्सिटी रोड पे नियर दी ओल्ड सब्जी मंडी देखे जा रहे हैं, कारसाज पे देखे जा रहे हैं, क्योंकि मोटरकेड्स यानी बैरिकेड्स लगा के जो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इसके इर्द गिर्द आपको लगेगा कि आप सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं। लेकिन इसका नोटिस लिया गया और कहा गया है कि टीम्स के आने और जाने के वक्त के अलावा ये जो थरोफेयर्स हैं उनको खुला रखा जाएगा। देखना यह है कि इस पर कितना अमल दरामद हो पाता है। आई थिंक कि हमारे मेहमान हैं, थोड़े से दिनों की तकलीफ, ऑल्दो मैं पर्सनली इस तकलीफ से गुजर रही हूँ, आई वुड से कि फॉर द बेटरमेंट, और खास तौर पे क्योंकि एक मुल्क की साख की बात है, एक आपका इमेज को तब्दील करना और बेहतरी की तरफ ले जाना आसान काम नहीं होता, तो हम सबको उसके अंदर अपना हिस्सा डालना है। इसके अलावा जी इंडिया ने कश्मीर में फॉरेन डिप्लोमेट्स का जो मकबूजा कश्मीर है वहां पे एक टूर कराया और एज यूजुअल आई वॉश दिखाने की कोशिश की कि देखिए जी सब खुशल मंगल है, लोग हमारे आर्टिकल 370 को रिवोक करने की बात को बड़ा अच्छा समझ रहे हैं, हमारे साथ लोगों की हिमायत शामिल है। लेकिन कई लोगों ने नोटिस किया कि बैकलैश के खौफ से कई इलाकों को बंद किया गया, बैरियर्स लगाए गए और एक विंडो ड्रेसिंग थी जो फॉरेन डिप्लोमेट्स को दिखाई गई। आगे बढ़ते जी जरा एक अवामी इशू की तरफ आ जाते हैं। मुझे ये लगता है कि जब भी हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, तो उमूमन हमारा फोकस होता है ओवरवेट होने पे कि आपका वजन ज्यादा है, वजन कम कीजिए, BMI को नॉर्मल रेंज में लेके आइए ताकि आप एक हेल्दी जिंदगी गुजार सकें। लेकिन क्या आपको पता है कि अंडरवेट होना भी उतना ही नुकसानदेह है? यानी हर शख्स की उम्र, उसकी जिसामत, उसकी हाइट के एतबार से उसका एक आइडियल वेट है, उसका एक बॉडी मास इंडेक्स में आप 18 से 22 के बीच में होना चाहिए, विच इज रिगार्डेड एज द नॉर्मल वेट। लेकिन अगर आपका वेट उससे कम है तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और सबसे बढ़कर ये कि अचानक अगर आपका वजन कम हुआ है तो ये भी बहुत परेशानी की बात है। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर फातिमा खान, ये हमें ज्वाइन कर रही हैं फ्रॉम इस्लामाबाद। शी इज अ डाइटिशियन एंड ऑल्सो अ पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फातिमा हमें ज्वाइन करने के लिए। अक्सर लोग इस बात को सीरियसली नहीं लेते, बल्कि लड़कियां बड़ी खुश होती हैं कि जी मैं तो बहुत अंडरवेट हूँ, साइज 0 हूँ। अंडरवेट होने के क्या हेल्थ के नुकसानात हो सकते हैं फातिमा? अस्सलाम वालेकुम सदर, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि हमारा फोकस मेनली हमेशा यही होता है कि कौन कितना मोटा है एंड किसका वजन ज्यादा है, और हम लोग मोस्टली जो लोग वजन में कम होते हैं उनको हम समझते हैं कि इट्स अ गुड थिंग कि वो लोग वजन में इतने कम है और वो अंडरवेट हैं, तो इस चीज पे हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करते। लेकिन हम सबको अपने हाइट के हिसाब से एक ऑप्टिमल वेट मेंटेन करना चाहिए ताकि हमारे बॉडी के जो बाकी फंक्शंस हैं वो नॉर्मल तरीके से कैरी फॉरवर्ड हो सकें। सही। तो सबसे पहले ये कि जो हमारे बीच में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, स्पेशली जो लोग अंडरवेट होते हैं, वो लोग ये समझते हैं कि हम लोग खाते तो बहुत हैं लेकिन हमारा वजन नहीं बढ़ता। सही। इसके पीछे आई थिंक असल बात यह है सिद्रा कि जो लोग हैं वो अंडर एस्टिमेट करते हैं कि वो कितना खाना खाते हैं। बहुत सारे लोग खाना ज्यादा खाते हैं लेकिन अमाउंट ऑफ फूड जो असल में वो खा रहे होते हैं वो उतना नहीं होता जितना होना चाहिए एक सर्टेन वेट मेंटेन करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल वही वाली बात है डॉक्टर फातिमा कि अगर आप किसी बच्ची की स्किन बहुत ड्राई देखें, सारे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं कि वो डिहाइड्रेटेड है, और आप पलट कर पूछे जी आप पानी पीती हैं, तो अमूमन जवाब यही आता है जी मैं पानी तो बहुत पीती हूँ। लेकिन ये टेल टेल साइंस होते हैं। तो मुझे बताएं, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज? जी, मेरा सवाल नहीं था, मेरी ऑब्जर्वेशन थी फातिमा कि अगर आप देखें किसी भी शख्स को जो डिहाइड्रेटेड लग रहा है, आप उससे पूछे कि आप पानी ज्यादा क्यों नहीं पीते, तो अमूमन उनका जवाब ये होता है पानी मैं बहुत पीता हूँ। तो इसी तरह अंडरवेट जो लोग होते हैं उनसे आप पूछे कि आपने खाना प्रॉपर खाएं, मील स्क्वायर मील्स लें, तो कहा जाता है नहीं जी मैं खाना बहुत खाता हूँ। मुझे ये बताइए कि अचानक से अगर वजन कम होने लगे और यकायक ड्रॉप हो, वैसे तो तमाम खवातीन की, मर्द हजरात की कोशिश होती है कि वजन कम हो जाए, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा डाइट नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, लेकिन आपके वजन में बतदरीज कमी आ रही है, तो क्या ये परेशान कुन है और क्या करना चाहिए ऐसी सूरत हाल में?
बिल्कुल सितरा, अगर आपको लगता है कि आपकी ग़िज़ा कम नहीं हुई और आप उतना ही खा रहे हैं जितना आप खाया करते थे, तो बिल्कुल ये एक अलार्मिंग चीज़ है। और इसमें आपको 2-3 चीज़ें, इन चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ ये कि इसके पीछे कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो सकती है, आपका थायराइड बहुत ज़्यादा हाइपर हो सकता है, हाइपरथायराइडिज्म की वजह से आपका वेट बहुत लूज होने लगता है, आपको सीलियाक डिजीज़ या कोई फूड से एलर्जी हो सकती है, ग्लूटेन एलर्जी, जिसमें आप खा तो बहुत रहे होते हैं लेकिन आपकी बॉडी का जो एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो वेट लॉस होता है। उसके अलावा एंजाइटी, डिप्रेशन, दूसरे मेंटल डिसऑर्डर्स, इनमें भी वेट लॉस बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया जाता है। और उसके अलावा कुछ बहुत सिवियर कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, फॉर एग्जांपल कैंसर और डिफरेंट क्रॉनिक डिजीजेस, डेंजरस डिजीजेस, जिनमें भी वेट लॉस नोटिस किया जाता है। तो अगर आपको लगे कि एकदम आपका वजन बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है और बातदरीज कम होता जा रहा है, तो यू नीड टू सी अ डॉक्टर। आप डॉक्टर के पास जाएं, आप अपना फुल चेकअप कराएं, अपने ब्लड टेस्ट कराएं और रूल आउट करवाएं कॉज कि आपका वजन क्यों कम हो रहा है, क्योंकि सिर्फ मेटाबॉलिज्म तेज होने की वजह से आपका वेट लूज नहीं हो सकता। ये एक मिसकंसेप्शन है। सही, यानी जरूरी नहीं है कि आपका जो हाजमा है वो बहुत तेजी से काम कर रहा हो, इसके अंदर अंडरलाइंग रीजंस और भी हो सकती हैं। लेकिन अगर ये तमाम अंडरलाइंग रीजंस रूल आउट हो चुकी हों डॉक्टर फातिमा और कोई ऐसी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसके बावजूद किसी का वजन कम है, तो वो अपने वजन को बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है ताकि वो एक हेल्दी रेंज में आ जाए? किसी खास फूड ग्रुप को ज्यादा इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि अक्सर इसमें भी बड़ा अभाव मौजूद है, लोगों को समझ नहीं आता कि हम क्या खाएं जिससे वजन बढ़े। बिल्कुल, जैसे मैंने बोला और मैं ये फिर से क्लियर करना चाहती हूँ कि हाजमे के तेज होने की वजह से वजन कम नहीं होता, ठीक है? वजन कम या ज्यादा खुराक ज्यादा या कम होने की वजह से होता है। तो सबसे पहले तो ये कि जब अगर कोई इंसान अपना वजन बढ़ाना चाह रहा है, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हम वेट गेन करना चाहते हैं, हम क्या करें? और जो लोग वेट गेन करना चाह रहे होते हैं ना, उनका फोकस ज्यादातर जंक फूड पे होता है, हाई शुगरी फूड्स पे होता है, कोल्ड ड्रिंक्स पे होता है, और जो कैलोरी डेंस फूड्स होते हैं ना, जो इनके अंदर बहुत चीज और क्रीम और इस तरह की जंक फूड वाली चीजें होती हैं, उन पे उनका फोकस ज्यादा होता है। जबकि वेट गेन करने के लिए भी आपको एक बैलेंस डाइट लेने की जरूरत होती है, जिसमें अगर आप 5 फूड ग्रुप्स होते हैं और आपको उन पांचों के पांचों फूड ग्रुप्स में से जो आपका सबसे बड़ा पोर्शन होना चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट में से होना चाहिए, जैसे कि आलू, चावल, रोटी, डबल रोटी, जो भी मतलब आपके जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो आप लेते हैं एक नॉर्मल डेली रूटीन में, आपका 60% जो आपका फूड इनटेक हो वो आपके कार्बोहाइड्रेट से होना चाहिए। फिर उसके बाद दूध और दूध से बनी हुई अशिया, गोश्त, अंडा, प्रोटीन्स का इस्तेमाल होना चाहिए, और सब्जियां और फलों का, इन सब फूड ग्रुप्स का आपने इस्तेमाल करना है। डॉक्टर फातिमा, द की टेक अवे ओवर हियर फॉर ऑल माय व्यूअर्स इज कि अगर आप वजन बढ़ाना भी चाहते हैं तब भी आपको एक बैलेंस डाइट की जरूरत है। जंक फूड या अनहेल्दी फूड की तरफ ना जाएं। ओवर फ्राइड, कैलोरी डेंस फूड्स आपको मदद नहीं करेंगे, बल्कि हो सकता है द काइंड ऑफ वेट यू विल पुट ऑन विल बी बैड, यानी आप फिर मसल नहीं डेवलप कर रहे, आप शायद ज्यादा फैट्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं, विच कैन बी बैड फॉर यू एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फातिमा हमारे साथ मौजूद होने के लिए। एक छोटा से हैं एंड देन विल बी राइट बैक।